मोहनिया विधानसभा बसपा के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए हॉट सीट बनी मोहनिया विधानसभा। कैसे जीतेंगे ओम प्रकाश दीवाना चुनाव, तरीका बताऊंगा। और आज जो लोग, विरोधी लोग कहता है कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, आज के इस वीडियो में मैं साबित कर दूंगा कि बसपा बीजेपी की बी टीम नहीं है, बल्कि इसका प्रूफ बिहार में खुद को समाजवादी पार्टी का चोला ओढ़े राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ही जो बीजेपी का बी टीम है वो काम की है। इस खबर पे, दोनों खबरों के बारे में चर्चा करूंगा, एनालिसिस करूंगा, बताऊंगा, अपडेट दूंगा। लेकिन चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र वसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, बिहार में विधानसभा की जिस प्रकार से चुनावी तैयारियां चल रही है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अपनी स्ट्रेटजी पूरी तरह से लगा चुकी है और जो टिकट का बंटवारे का जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही बेहतरीन और दिलचस्प है। और इस बार बसपा बिहार में जो रणनीति लगाई है वो रणनीति कारगर अगर साबित हो गया तो अच्छी खासी सीटें आएंगी। लेकिन बात करूंगा आज पहली विधानसभा की सीट, जिसे मोहनिया विधानसभा सीट कहा जाता है। मोहनिया विधानसभा सीट जो एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, सुरक्षित है, रिजर्व सीट है। वहां से आपको बता दूं कि बसपा ने उम्मीदवार बनाया है बिरहा सम्राट के नाम से मशहूर ओम प्रकाश नारायण यानी ओम प्रकाश दीवाना जी का, जिसका वीडियो आप अक्सर सोशल मीडिया पे वायरल होते देखे होंगे आप। और आपको बता दूं कि उनके समर्थन में शिल्पी राज जैसी बड़ी स्टार उनके नामांकन में भी आई थी। इसके अलावा जो बहुजन मिशनरी कलाकार हैं, सिंगर विकास राव और ओम प्रकाश, जो रविराज बौद्ध है, प्रीतिबद्ध विशाल गाजीपुरी हैं, ऐसे बहुत सारे गायक आए हुए थे समर्थन में उनके नामांकन के दिन ओम प्रकाश दीवाना के। लेकिन नामांकन के कुछ दिन के बाद हो जाता है बड़ा खेला, जिसका चांस बढ़ जाता है ओम प्रकाश दीवाना को जीतने के लिए। आपको बता दूं, ओम प्रकाश दीवाना एकदम क्लियरली जीत रहे हैं और इसको मैं साबित भी कर दूंगा। चलिए बता दूं आपको। जैसे ही नामांकन शुरू हुआ, नामांकन के बाद 2 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया। जी हाँ, मोहनिया विधानसभा से 2 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया। पहला नामांकन आपको बता दूं, मैं लिस्ट देख करके बताऊंगा। पहला नामांकन आपको बता दूं कि जो रद्द किया गया वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो अनिल कुमार नाम के शख्स उतरे थे, उनका भी नामांकन रद्द कर दिया गया। और इसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम, जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी है, उसका भी जो प्रत्याशी थे उनका नामांकन रद्द कर दिया, जिसका नाम कम्मना जगन्नाथ था, जो पहले बीएसपी के लिए काम करती थी, बाद में आज़ाद समाज पार्टी में चली गई तमाम आरोप लगाकर। उनका भी नामांकन रद्द कर दिया। तो ऐसे में जो जाटव समाज के वोटर हैं 2 भागों में बटे हुए थे जब कम्मना जगन्नाथ जो है चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे आज़ाद समाज पार्टी में। तो ऐसे ही कम्मना जगन्नाथ का रास्ता जो है क्लियर हो गया। और आपको बता दूं कि इसके अलावा श्वेता सुमन नाम की महिला का नामांकन रद्द कर दिया गया, जो कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के उम्मीदवार थी, प्रत्याशी थी, उसका भी अस्वीकृत कर दिया है, मैंने रिजेक्ट हो गया है। दोनों लोगों का कारण बताया गया है। जो कम्मना जगन्नाथ है उसका कारण बताया गया है कि एससी सर्टिफिकेट नियमा जो कुल होता है उसके न होने के कारण इसको रद्द कर दिया गया। यानी शेड्यूल कास्ट का जातीय प्रमाण पत्र है वो गलत होने के कारण, कुछ कमियां होने के कारण, उसके कारण रिजेक्ट कर दिया गया श्वेता सुमन और कम्मना जगन्नाथ का। इसके अलावा जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अनिल कुमार है, उनका रिजेक्ट किया गया है, क्या कि फॉर्म ए और बी में कुछ त्रुटि हुआ था और उस स्क्रूटनी पता नहीं करवाए थे कि नहीं करवाए थे, लेकिन उनका रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, भारतीय लोक चेतना पार्टी, ऐसे लोगों को कई चीज़ों को लेकर के अस्वीकृत कर दिया, नहीं रिजेक्ट कर दिया गया है। तो सोचिए, महागठबंधन की प्रत्याशी थी श्वेता सुमन का रिजेक्ट हो गया, तो ऐसे में बढ़ गया था चांस ओम प्रकाश दीवाना का, और आज भी बढ़ा हुआ है। लेकिन इस बीच
तेजस्वी यादव हो जाते हैं बीजेपी की बी टीम। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा बल्कि लोग ऐसा कह रहे हैं। ऐसे हो जाते हैं कि जो ओम प्रकाश दीवाना जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, अब लगा कि बीएसपी पार्टी अब निकल जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्री हैं, हालांकि वो आरजेडी से थी, संगीता कुमारी, अभी विधायक हैं, वो विधायकी के दौरान ही राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को छोड़ करके वो चली जाती हैं भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी फिर उन पर विश्वास जताते हुए मोहनिया विधानसभा से चुनाव लड़ती हैं और लड़ भी रही हैं। तो वो लड़ाई हो गई थी। अब कब, किसके किसके बीच? बीजेपी वर्सेज बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि तीसरे लोग कोई सामने से रास्ते में नहीं आए थे। हालांकि यहाँ पर आपको बता दूं कि जनसुराज की भी पासी समाज से गीता पासी अपना नामांकन कराई हैं। तो यहाँ पर लड़ाई डायरेक्ट हो गया था बहुजन समाज पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। लेकिन जब तेजस्वी यादव को जब ये बात का पता चला कि हमारी पार्टी यानी महागठबंधन के प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव एक फैसला लेते हैं और वो एक ऐसे शख्स का समर्थन कर देते हैं जिससे लोग जो है इनको भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं, और सच भी है, उनकी बातों को आप समझेंगे तो। और आपको बता दूं कि वहां से तेजस्वी यादव एक शख्स का समर्थन करते हैं जिसका लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। आप भी देखेंगे तो कहें कि ये तो सरासर गलत कर दिए हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बता दूं कि श्वेता सुमन का जैसे ही नामांकन रद्द होता है, तो जो छेदी पासवान, जो सासाराम लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से दो दो बार सांसद रहे, छेदी पासवान एमपी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उनके बेटा जो है रवि पासवान नाम के एक शख्स थे जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे मोहनिया विधानसभा से, उनको तेजस्वी यादव ने समर्थन दिया है। जी हाँ, तस्वीर में आप तस्वीरों को साझा कर रही हैं रवि पासवान, और ये रवि पासवान जो है, रवि पासवान को ये तेजस्वी यादव समर्थन किए हैं मोहनिया विधानसभा में। तो सोचिए रवि पासवान कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तो उनके पिता छेदी पासवान सासाराम लोकसभा क्षेत्र से दो बार सांसद रहे हैं, और कई तस्वीरें छेदी पासवान को भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं उस झंडों के तले देखा गया। मैं तस्वीर भी साझा करने की कोशिश करूंगा, अगर तस्वीर मिल जाती है तो आपको जरूर दिखाने की काम करूंगा, क्योंकि देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर में रवि पासवान है। ये वही रवि पासवान है जिनके पिता छेदी पासवान दो बार सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी सासाराम लोकसभा क्षेत्र से, और ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इनको, इस बीजेपी वाली झंडे लेकर घूमने वाले शख्स को तेजस्वी यादव जी क्या किए, समर्थन दे दिए। सोचिए तेजस्वी यादव किसको समर्थन दे दिए, जिसके पिता किसमें है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अभी भी नेता हैं, और दो बार सांसद रहे। उनका पुत्र रवि पासवान, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है, झंडा तले नजर आ रहे हैं, और इनको कई बार देखा गया है मंचों से, कई बार बुराई करते भी देखा गया है। तो ये तेजस्वी यादव जी इनका समर्थन करते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कौन है। मैं नहीं कहूँगा, आप खुद कहेंगे। सोचिए अब यहाँ पर जब चुनाव की जो लड़ाइयाँ हो रही थी वो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में थी, तब इनको लगा कि भाई चुनाव जो है बीएसपी यहाँ तो निकाल रहे, क्योंकि जो वर्तमान में विधायक हैं संगीता कुमारी, सिटिंग एमएलए, उनसे लोगों में नाराजगी है कहीं ना कहीं। हालांकि एनडीए के नाम पर उनको भी वोट मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन बीएसपी यहाँ से चुनाव निकाल रही थी। इसका कारण मैं बता देता हूँ। देखिए एससी कैटेगरी मोहनिया विधानसभा को इसलिए रखा गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पर एससी वोटरों की जो संख्या है लगभग 27% के आसपास है, 26 पॉइंट कुछ है। बाकी ही अदर जो जातियाँ हैं 27% है लगभग। बाकी जो अदर जातियाँ हैं जनरल, एसटी,
ओबीसी, ईबीसी तमाम जो जातियां हैं वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हैं, अलग अलग लोगों को वोट भी करती है। लेकिन यहाँ पर जो जो चमार समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, इनकी आबादी अच्छा खासा है। तो ऐसे में जन सुराज की गीता देवी हैं, वो गीता देवी को लोग पासी समाज के लोग समर्थन कर सकते थे, लेकिन जन सुराज के नाम जन सुराज पार्टी से है, इसलिए शायद कोई ना करे। लेकिन ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे थे, और अभी भी जो लोग रवि पासवान को वोट करने जा रहे हैं वो लोग भी अब सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही ये भी भागेगा। तो रवि पासवान के पिता के कारण, रवि पासवान को झंडा ढोने के कारण जो है रवि पासवान को लोग जो है वोट शायद न करें, बहुजन समाज पार्टी को करें। लेकिन जो समीकरण कह रहे हैं उस समीकरण को अगर देखिएगा, डेटा को देखिएगा, तो उस हिसाब से ओम प्रकाश दीवाना जी का जो जलवा है वो बरकरार रहेगा और वहाँ से सीटें निकाल सकते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश दीवाना जो है सर्व समाज की बात करते हैं, पार्टी सर्व समाज की बात करती है, और ओम प्रकाश दीवाना विराज सम्राट के नाम से मशहूर हैं। वो हर समाज के लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है, और बाकायदा इस चीज़ को वो कई बार अपने आईडी पे भी डालते हैं कि फलाना जगह जा करके फलाना व्यक्ति से मिला, उनके दुख सुख में खड़ा हुआ। तो ऐसे में शंका जताई जा रही है कि रवि पासवान है, महागठबंधन के नाम पे कुछ लोग वोट दे दें, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश दीवाना जी जीत सकते हैं। बाकी ओम प्रकाश दीवाना जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि ओम प्रकाश दीवाना तहलका मचाते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे? आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।